गुफ्तगू का आगाज अजहर सिद्दीक साहब से करूं, चूंकि 9 मई के हवाले से जो कैबिनेट कमेटी बनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौर ने उसे मुस्तरद कर दिया है। लेकिन अजहर सिद्दीक साहब, आपके ख्याल में ये जो कैबिनेट कमेटी बनी है 9 मई के हवाले से, कैसे देखते हैं आप उसे? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है, ये बदनीति मबनी है। निगरान हुकूमत का काम है इलेक्शन कराना, यानी इलेक्शन कराने के लिए तो पॉजिटिव स्टेप हम सब ने देख लिए हैं, वो कितने के लिए हैं। और चूंकि अब ये काउंटर अटैक है। काउंटर अटैक कैसे है कि इकोनॉमिस्ट में एक कॉलम छप गया इमरान खान साहब का, वो मुसीबत पड़ गई है। यानी आप जिस तरह नाम चुनेंगे, जिस तरह लेकर आए, और इसके बाद तो अब डाउट हो गया कि 18वीं तरमीम के जरिए जो ये काम किया गया था, ये सिर्फ मुल्क की तबाही की बुनियाद रखी है। 18 यानी ये जो निगरान, आप जरा सोचे जरा, जब चारों सूबों के अंदर गवर्नर जो निगरान वजीर लगाए गए हैं, निगरान कैबिनेट सारी जो है, वो सारी की सारी तो एक सियासी जमात को उसका एजेंडा लेकर चल रही है, उसी को फैसिलिटेट कर रही है। कोई डाउट नहीं, हमारे पास नंबर ऑफ एविडेंस है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं। जुडिशल कमीशन बनाने सारा कुछ सामने आ जाएगा। सही, ठीक हो गया। मतलब आप उसे मुस्तरद करते हैं? बिल्कुल मुस्तरद करते हैं, नहीं ना? आपने मुझे ये बताया, आपने आज 8 महीने हो गए हैं, 8 महीने तक तो आपको पता नहीं चल सका अब क्या लाना है। और कैबिनेट कौन होती है सारे मामले में? अजहर सिद्दीक साहब, जो बात कामरान मुर्तजा साहब कर रहे हैं और कुंडी साहब कर रहे हैं, आप भी इससे जान छुड़ाना चाहते हैं, तो आप भी इसको वेलकम करें कि जी जो भी है फाइंडिंग्स दें ताकि हमारी भी जान छूटे। देखिए, वजह सिर्फ है कि स्टेज के ऊपर ये बदनीति का एलिमेंट है, एविडेंस नहीं थी ना जी। अगर इतनी एविडेंस होती, सजेस्ट होता, तो बड़ा वक्त था। कामरान मुर्तजा साहब ने बड़ी राइट टू फेयर ट्रायल, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात की है कि ये सारा कुछ तो अब तक का सजाएं हो जानी चाहिए थी, अब तक तो कन्विक्शन हो जानी चाहिए थी अगर कोई एविडेंस थी। यानी इस स्टेज के ऊपर निगरान हुकूमत ने ये बाकायदा नोटिफिकेशन जारी के साहब में अपने आप को जानिबदार साबित कर दिया है। और मकसद सिर्फ यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन के प्रोसेस, यानी वेलकम बंदा किस बात को करता है। तो जब आपने अगर करना है ना, चले यूं कर लेते हैं, एक डिमांड कर देता हूं आपके सामने, इसका जुडिशल कमीशन बना ले, देर लगेगी। कानून के ऊपर एक चीज सामने आ जाएगी, हर चीज आ जाएगी, वो मुश्किल काम है। बिल्कुल ठीक है, आप इस तरह की और एक निगरान और एग्जेक्टिव अथॉरिटी के जरिए वो कानून और आइन में कोई गुंजाइश नहीं। बिल्कुल ठीक हो गया, आप कह रहे हैं आइन और कानून में कोई गुंजाइश नहीं। अजहर सिद्दीक साहब, इस करारदाद को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे देखती है और आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये एक बड़ी वाज़ेह है, ये एक साजिश हो रही है कि किसी तरह से इलेक्शन डिले हो जाए। 8 फरवरी का ऐलान, पहले भी इलेक्शन ऑलरेडी डिले हो चुके हैं। 90 दिन से पहले हमने असेंबलियां तहलील की, तो इलेक्शन ना खैबर पख्तूनख्वा में कराए गए, ना पंजाब में कराए गए। जो मर्जी आप डालते रहे, दूसरे जो काम थे गवर्नर के करने के, वो गवर्नर ने नहीं किए। फिर अभी भी इन्होंने नेशनल असेंबली की जो असेंबलियां है ना, वो 3 दिन पहले तहलील कर दी। क्यों 3 दिन पहले तहलील? इसलिए तहलील 60 दिनों में इलेक्शन कराने थे, वो एजेंडे में 90 दिन पहले इन्होंने और 90 दिन में फिर भी इलेक्शन नहीं हुए। चले देर आए दुरुस्त आए, इलेक्शन 8 फरवरी को हो रहे हैं। तो इस करारदाद के पीछे वो हरकत जो कोई है, हर एक को पता है। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने एक करारदाद पेश कर दी है और उसमें कहा है कि सेनेट इलेक्शन वक्त में कराया जाए, सारे इकट्ठे हो वहां पर। ठीक हो गया। अजहर सिद्दीक साहब, आप जो कह रहे थे कि एक साजिश हुई है, साजिश के पीछे निगरान हुकूमत है, लेकिन कुंडी साहब और कामरान मुर्तजा की गुफ्तगू से लगता है कि ज्यादा जिम्मेदारी जो है वो कायदे ऐवान और चेयरमैन सेनेट पर आती हुई नजर आ रही है। देखिए ना, एक बात समझ आए इस बात को, इस वक्त सबसे ज्यादा फायदा जो है वो मुस्लिम लीग नून को है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरी जमात है, ये मैं नहीं समझता कि इलेक्शन के इल्तवा में किसी तरह की साजिश में शरीक होगी। कायदे वान देखा ना, बात बड़ी वाज़ेह हो गई है ना। मैं इत्तफाक करता हूँ इस बात से कि मुस्लिम लीग नून ग्राउंड में इस वक्त बुरा हाल है, उन्हें समझ नहीं आ रही, टिकटों में प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं, बाहर लोग इलेक्शन लड़ने के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो निकली ना, बिलावल भुट्टो साहब ने, आपने देखा कितने बड़े बड़े जलसे किए हैं, एंड आई मस्ट अप्रिशिएट। मैं इस बात को बड़ा, यानी हम इसको अच्छे नजरिए देखते हैं, लेकिन इस सारी साजिश के पीछे मैं आज भी कहता हूं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अजहर साहब, आपकी जमात भी गैर सियासी फैसले ना करती तो आज ये नताइज ना भुगत रही होती नजर। ना, देखिए, मैं एक सच बोलना चाहिए। क्या आइन में नहीं दिया 90 दिन से पहले? हमें पता था इलेक्शन नहीं कराने इन्होंने, हमने तो बड़ा सोच समझ, और हमने जो बात फैसले किया, अब तो साबित हो गई बात। इन्होंने इनसे पूछे, इन्होंने 3 दिन पहले असेंबलियां क्यों तहलील की? क्यों 3 दिन पहले असेंबलियां तहलील की? अगर हमारी असेंबलियां गलत थी, 3 दिन पहले की वजूहात बताएं, जरा बताएं कौम को कि क्या जुल्म किया इन्होंने। ये उन्हें तो 60 दिन के बजाय 90 दिन में इलेक्शन चाहिए था, मियां साहब के लिए रिलीफ चाहिए था, ये तो वाज़ेह है अजहर साहब, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। फिर आइन तोड़ा ना आपने, फिर बात खत्म होगी।
फिर इसका मतलब है इन्होंने बदनीति की इन सब ने और सारी सियासी जमातों ने मिल के, और जो एजेंडा था नवाज शरीफ का जो डील के साथ आए थे, फिर वो सारी बातें तो सच साबित हो रही है। अजहर साहब, ये आइन तोड़ने वाला जुमला मेरे ख्याल ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये उनके पास इख्तियार था, अगर वो 3 दिन पहले डिसॉल्व करते हैं तो फिर उस सूरत में उन्हें 90 दिन मिलेंगे, कानूनी ऑप्शन था। फिर जवाब बड़ी सीधी सी है, फिर हमारे पास भी कानूनी ऑप्शन था, 90 दिन में असेंबलियां आइन इजाजत देता है, हमने बिल्कुल तहरील की। इन्हें क्या परेशानी है इस बात की, इन्हें किस बात की और इस्तीफे भी ज्यादा दिए, इस्तीफे हमारा कानूनी ऑप्शन। और कमाल की बात बताऊं आपको, जब लाहौर हाईकोर्ट ने इस्तीफे वापस दे दिए, उसके बाद स्पीकर नेशनल असेंबली ने जाके वो स्टे ले लिए ताकि असेंबली में ना आ सके। जिस तरह की कानून साजी इन्होंने किया, ये भी तारीख याद रखेगी कि इतनी बड़ी असेंबली में जब असेंबली में वापस भी आना चाहे, इन्होंने असेंबली में वापस नहीं आने दिया। तारीख तो याद रखेगी इन लोगों को। अजहर सिद्दीक साहब, इस जो करारदाद है उसकी हैसियत एक सिफारिश से ज्यादा होती है आपके ख्याल में या नहीं? मेरी एक बात सुने, रद्दी की टोकरी में फेंकने वाली चीज है। फर्क सिर्फ इतना है, आप देखें तेजी देखें, सेनेट सेक्रेटरीट ने सबको लिख दिया, इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत कहते हैं, और बाकायदा जो कंवर दिलशाद साहब है जिनका ताल्लुक पंजाब की हुकूमत के साथ, वो कहते हैं हम इसको साइडलाइन नहीं कर सकते। हालांकि इस करारदाद की कोई अहमियत नहीं है, कंवर दिलशाद साहब ने एक जिक्र भी किया। अजहर साहब, मैं चाहूंगा कि इस पे आप चूंकि कानूनी चीजों को भी जानते हैं, उन्होंने कहा आईनी और कानूनी तकाजा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आइन के आर्टिकल 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट से राय ले या रहनुमाई हासिल करे इस पर। अच्छा, मैं बड़ा दुख और अफसोस का मकाम है, ये 186 पढ़ा नहीं है शायद कंवर दिलशाद साहब ने, सारी उम्र उन्होंने गुजार दिया इलेक्शन कमीशन के दौरान। इसमें कौन सा आईनी और कानूनी सवाल है कि इस बुनियाद के ऊपर राय लें आप? बिल्कुल नहीं बनता, ना आर्टिकल 186 का ये सवाल है, वो ऐसी बात है। अजहर सिद्दीक साहब, आप चूंकि मुझे लगता है कि जैसे इन्होंने दोस्तों ने बात की, कामरान साहब ने, आप भी उसे कॉन्स्टिट्यूशन और रूल्स की वायलेशन कहेंगे, लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब ने आज ये कहा है कि वो तौहीन सेनेट या सेनेट के अराकीन की तौहीन की कोई दरखास्त नहीं देना चाहते। तो फिर क्या करना चाहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस करारदाद के साथ? देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आइन का टूटना, कानून के साथ खिलवाड़ करना, रिकॉर्ड स्टेट सारा हो रहा है, और इस पे व्हाइट पेपर और जो आइन और कानून के साथ खिलवाड़ किया, हम ये सारा कुछ रिकॉर्ड पे आएंगे। लेकिन आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि 2 सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें ऑलरेडी दायर हो चुकी हैं। एक तौहीने अदालत के हवाले से कि इलेक्शन कमीशन ने जो 8 मई का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसमें रखना डालने की कोशिश, उसकी तौहीन की है। दूसरा, इसमें कार्रवाई की है। वो एक अलग बात है कि करारदाद के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग आर्टिकल 68, 69 को सामने रखते लाए नहीं करती वो, लेकिन तौहीन अदालत की जो दरखास्त है आर्टिकल 204 की, वो मैं समझता हूं उस पर पॉसिबिलिटी डिपेंड करता है कि कोर्ट इस मामले को सीरियसली अगर देखा जाए, इस करारदाद की इस करारदाद के कॉन्सिक्वेंस में अगर कुछ किया गया तो फिर देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि फिर तौहीन अदालत भी होगी, फिर अगली कार्रवाई भी चलेगी। लेकिन बजाहिर जो है ये आइन रूल्स की खिलाफ वर्जी आए, और मैं मुतालबा करता हूं तमाम सियासी जमातों से कि जिन्होंने करारदाद बहस कर रात के अंधेरे में पेश की, उनके खिलाफ सीरियस एक्शन लिया जाए और रेलेवेंट रूल्स और लॉ के मुताबिक उस मेंबर की अपना मेंबरशिप भी सस्पेंड की जाए और कोई कार्रवाई हो सके।